आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो अभी तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो होना तय था। वो तय था, जो हुआ वो अलग नहीं हुआ, वो ऑलरेडी रिटन था, लिखा हुआ था, आपके भाग्य में लिखा हुआ था, इसीलिए आपके साथ हुआ। तो अभी हम सोचेंगे कि हाँ ये हो गया, जैसे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन के विपरीत घटी है। हमने अपने लाइफ का एक रोड मैप बना रखा था कि हमको गवर्नमेंट सर्विस करनी है, हमने बहुत बड़ा घर खरीदना है, हमने बहुत सारे पैसे सेविंग रखने हैं, हमें दुनिया घूमनी है, या बहुत कुछ, या जहाँ पे आपका अपमान हुआ, जहाँ पे आपको बहुत टॉर्चर किया गया हो, जहाँ पे आप बहुत प्रताड़ित किए गए हो, जहाँ पे आपका सर्वस्व ख़त्म हो चुका था एक समय पे, तो ये सब लिखा था। कुछ अलग नहीं हुआ जीवन में। कहते हैं कि सब फिक्स है, आने वाला जीवन भी फिक्स है, जो बीत चुका वो भी फिक्स था, अब हम जी रहे हैं वो भी फिक्स है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। अगर सब फिक्स है तो हम सिर्फ देखेंगे तो नहीं, ये जो हम आज जी रहे हैं ये हमने पहले ही बो चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये कब बोए हमने, तो आपको याद नहीं होगा शायद से। हमारे अगर जो भी मुझसे 5 या 6 महीने से इस वीडियो माध्यम से जुड़े हैं तो उनको पता है कि मेरा नीश क्या है, मतलब मेरा वीडियो बनाने का तरीका क्या है, मैं किस बेस पर वीडियो बनाती हूँ यहाँ पर, और किस विषय पर बातें बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने ये जो जी रहे हैं, अगर सब कुछ फिक्स है तो हमने पहले कब कर्म किए थे। हम तो सफ़र ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद हम खुद को समझाते हैं, और समझाने के बाद हम उठते हैं और जीवन में आगे कैसे बढ़े वो सोचते हैं। तो वो आपका चलित कर्म हुआ। लेकिन जो आपके साथ हुआ वो आपका पास्ट कर्मास था। पास्ट कर्मा इन द सेंस आपके कई जन्म हो चुके हैं। जैसे वो कहते हैं ना 7 जन्म वाला, सेम वो कहीं गलत नहीं है। हम बैठे बैठे कहते हैं हाँ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 7 जन्म की बातें ऐसे वैसे ही होगी। नहीं, वो 7 जन्म भी सही है और बहुत सारे जन्म भी सही है। अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो हमारे जीवन में दुख आए थे, या जो भी खुशी, सुख और दुख साथ साथ चल रही है, सुख और दुख हमेशा साथ रहते हैं। बस ये है कि जब खुशी का माहौल होता है तो हमारे जीवन में कौन से दुख है वो हम भूल जाते हैं, और जब दुख का समय होता है तो हमारे जीवन में कौन से सुख है वो हम भूल जाते हैं। आप एक बार नोटिस करो, सुख दुख हमेशा आपके साथ चलता है। देखिए कोई बहुत खुश है, या उनके घर में कोई खुशी आई है, जैसे कि उन्होंने घर खरीद लिया, तो घर खरीद लिया ये खुशी है। लेकिन जिनके पैसों से घर खरीदा है उनको इस शरीर को एक कष्ट है, ठीक है, शरीर को कष्ट है इन द सेंस उनका मतलब कुछ होगी, बीमारी होगी या कुछ भी, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन उस समय हम किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, हमने नया घर खरीदा, हम उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो यही है अंतत्व गत्वा, मतलब लास्ट में सब कुछ वही है, सुख और दुख। तो हमेशा हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। जैसे मैंने अभी कहा कि सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं, तो हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे वो हमारे जीवन में 10x होगी, बढ़ेगी। तो हम आशावादी रहे हमेशा। हम दुख तो रहेगा लेकिन हम सुख को देखें, हम हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको देखें। तो इससे ये होगा, इससे हम दुख रहेगा जीवन में लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। अगर आपने सबको किसी को बताया कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है, जैसे कि पैरों में तकलीफ़ है, आपने आपके घर में किसी को बताया, ठीक है, किसी पुरुष को बताया वो चल जाएगा, लेकिन किसी की महिला को मत बताइए
क्योंकि महिला एक जगह पे बात नहीं, हर जगह पे वो बात करेगी कि हाँ इनको ये तकलीफ़ है, इनको ये तकलीफ़ है, मतलब वो कैसे एक जाप हो गया, तो वो बढ़ेगा। तो खुशी, जैसे खुशी है, हम वैसे भी मोस्टली कहा जाता है कि खुशी किसी को बताइए मत, नज़र लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, नज़र वगैरह कुछ नहीं होती। वो कैसा होता है कि हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, एक ही बात रिपीट करते हैं, तो वो रिपीट जैसे जैसे हम रिपीट करते हैं तो वैसे वैसे उसका विपरीत परिणाम होता है, बिल्कुल विपरीत परिणाम होता है। अच्छी बात अगर आप बताएंगे तो उसका अच्छा आपको मिलेगा आउटपुट, लेकिन अगर आप बताएंगे कि आपके पैर में तकलीफ़ है, तकलीफ़ है, तकलीफ़ है, जहाँ गए आप बता रहे कि हाँ थोड़ा तकलीफ़ है, सब सही है पर थोड़ा तकलीफ़ है, तो यही बटेगा, कोई यही बढ़ेगा। तो हमेशा हम क्या बोल रहे हैं, शब्द बहुत ज़रूरी है, बहुत। आप संभल कर शब्द चूज़ करो। आप जो बोलते हो, जो बोलते हो वो आप बनते हो। तो आप हमेशा आप क्या बोल रहे हो ध्यान से बोलो शब्द। अगर नहीं, वहाँ पे लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, तो मत बात करो, लेकिन शब्द हमेशा सही चूज़ करो, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। क्योंकि आप जब बोलते हो तो एक एनर्जी बाहर निकलती है, ब्रह्मांड में जाती है और वही लौट कर वापस आती है। वो गाना भी है एक, जो भेजी थी दुआ वो जाकर आसमां में फिर टकरा गई और फिर से आ गई लौट के सदा। वो हमारे पास आती हैं, हम जो देंगे ना वो हमारे पास आती है। अगर हमने देखा कि हम नदियों में, समुंदर में अगर हम कचरा कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह वहाँ पे अगर थ्रो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे लहर आती है तो वो अपने पास कुछ नहीं रखता, वो किनारे पर छोड़ जाता है। तो यही होता है, हम जो दुनिया को देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, जो भी, किसी को आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद लौटेगा, किसी को दुआएं देंगे दुआएं लौटेगी, किसी को बद्दुआएं देंगे, वो कहते हैं बद्दुआएं लगती है, ठीक है, लेकिन ये होगा कि उसकी शुरुआत आपसे होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी। तो इसीलिए जो भी कर्म करते हैं ना उस पर बहुत ध्यान देना है हमने, बहुत। तो शुरुआत हमने करी थी इस चीज़ से कि हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं दूसरे के बारे में और ख़ुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये।